कैसे हो यार तुम लोग? परेशान ही होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का पेपर हो गया था सितंबर में, फिर उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट से पहले आंसर की आई थी, आंसर की आने के बाद सब लोग अपनी अलग अलग कट ऑफ बताए थे, चीख चीख के एकदम नारा लगा लगा के भाई साहब मम्मी की कसम तो भगवान जी की कसम सबकी कसम खाकर कह रहे थे कि इससे +-2 नहीं होनी चाहिए, +-20 हो गई, +-30 हो गई। बहुत सारे लड़के जो उनके भरोसे, उन मास्टरों के भरोसे उनका कोर्स खरीद लिए थे भाई साहब, मेंस की तैयारी कर रहे थे, वो अब प्री की तैयारी में फिर से लग रहे हैं जो जून जुलाई में कभी होने वाला है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद बहुत हंगामा होता है कि स्कैम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, इसका पता चला कल जब रिजल्ट के बाद मार्क्स आउट हुआ। मार्क्स जैसे ही आउट हुआ, लड़के एकदम भयावह तरीके से पहुंच गए एसएससी की साइट पर। एसएससी की साइट पे वो लड़के ज़्यादा पहुंचे जिनका प्री नहीं निकला था, क्योंकि उनको ज़्यादा उत्सुकता थी कि मेरा क्यों नहीं निकला। जिनका निकल गया उनको कोनो मतलब है नहीं, बढ़ाओ घटाओ भाई मेरा हो गया, मेंस देना है, मेंस में नंबर जुड़ता नहीं है। अब जब 34-34 लाख लड़के जो फार्म भरे थे, उसमें से जब 18 लाख लड़के पेपर दिए तो उसमें से जब 1,60,000 लड़कों का फॉर्म मतलब मेंस के लिए जो सिलेक्ट हो गए थे, उसमें से जो बचे थे 16,40,000 के आसपास। जैसे ही वो लोग साइट पे पहुंचे, साइट क्रैश कर गई, साइट खुली नहीं रही, नंबर दिख ही नहीं रहा है। उसमें भी लोग नंबर लगाए हुए हैं कि मेरा वाला जल्दी से देख के नंबर बता दो। उसके बाद जब नंबर देखा गया, नंबर देखने में पता ये चला कि बहुत सारे लड़कों का बहुत सारा नंबर बढ़ गया है, बहुत सारे लड़कों का बहुत सारा नंबर नहीं, कुछ कुछ घट गया है। अब पहले क्या होता था, नॉर्मलाइजेशन बना कैसे था, पहले शिफ्ट उफ्ट कठिन लगती थी, तब लड़के प्रिडिक्ट करते थे कि भाई साहब ये वाली शिफ्ट कठिन है, इसमें नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा। आज के टाइम पे एसएससी क्या कर रही है, जब नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता है तो जैसे ही तुम स्कोर देखोगे तुमको लगेगा इस वाली शिफ्ट में बढ़ा है स्कोर, ये वाली शिफ्ट इसका मतलब कठिन होगी। मतलब नॉर्मलाइजेशन से आज डिसाइड हो रहा है कि शिफ्ट कौन सी कठिन थी। पहले शिफ्ट से डिसाइड होता था कि नॉर्मलाइजेशन कम होगा कि ज़्यादा होगा। खैर एसएससी है, कुछ भी कर सकती है। अब नॉर्मलाइजेशन में जो लड़के सिलेक्शन नहीं ले पाए उनका नंबर बढ़ा ही नहीं है, लग रहा है ऐसा। मतलब कितने लड़के ऐसे हैं जिनका 1 नंबर बढ़ा है, आधा नंबर बढ़ा है। वो लोग खुद सोच रहे हैं कि क्यों बढ़ गया, इतना भी नहीं बढ़ाना चाहिए था, एहसान काहे का कर दिया, बढ़ा के क्या फायदा हो गया साला। वो देख के और दुख हो रहा है। कितने लड़के ऐसे जिनका 152 पॉइंट समथिंग पे ले जाकर रोक दिया, उनको लग रहा है कि भाई साहब टक से छू देते अगर हल्का सा तो मेंस देने लायक के हो जाते। अब जिनका प्री निकल गया था उनका नंबर 30 बढ़ गया है, कभी कभी 20 बढ़ गया है, कभी कभी 12 बढ़ गया है। भाई उनसे कोई मतलब है, नंबर 20 बढ़ जाए, 50 बढ़ जाए, 200 हो जाए, कोनो मतलब नहीं है। अब नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बाद होता क्या है ना, लड़के के अंदर आ जाती है एकदम हीन भावना का शिकार हो जाता है कि पेपर ना पूरा किस्मत बेस्ड हो गया। पहले किस्मत की वजह से क्या होता था कि तुम्हारा सिलेक्शन रुक गया आधे नंबर से, पौने नंबर से। अब क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन की वजह से कभी कभी पेपर तुम्हारा रुक जाता है, प्री रुक जा रहा है, प्री की वजह से मेंस रुक जा रहा है, मेंस की वजह से बीआर रुक जा रहा है, सब रुक जा रहा है। नॉर्मलाइज स्कोर आ चुका है, लड़के मेंस में लगे हुए हैं। मेंस में लगते ही बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको अब भी मेंस का कोर्स मास्टर बेचे जा रहे हैं, कह रहे हैं 30 दिन में तुमको इंस्पेक्टर बना देंगे, 15 दिन में तुमको जीएसटी इंस्पेक्टर बना देंगे, पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है। लड़के बन भी रहे हैं, लड़कों को चूतिया भी बनाया जा रहा है। ये सब चलता रहेगा। बताना वीडियो कैसी लगी कमेंट करके।